Good morning, students. So in the previous lecture we have studied the rules for the calculating of oxidation number of different elements in the compound. Okay, method भी हमने सीखा था, तो भी आज हम उसके थोड़े एग्जाम्पल करेंगे और आपको होमवर्क में देंगे. Okay, so calculate the oxidation number of different elements in compounds. रूल्स आपको सारे याद होने चाहिए, तो बहुत ही इजी रहेगा. चलो फर्स्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4. आपको सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. सो अकॉर्डिंग टू आवर रूल नंबर 2, जिसके अंदर हमने ऐसा सीखा था कि the oxidation number of alkali metal in compound is +1 and alkaline earth metal is taken as +2. So here potassium is a alkali metal, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऊपर भी उसके बराबर ऊपर भी लिख सकते हो, +1 होगा. ऑक्सीजन उसका रूल है, उसका क्या होगा, -2 होगा. तो हमें किसका नहीं पता है, तो हमें पोटेशियम का नहीं पता है, तो वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. जनरली ऐसा ही होगा कि आपको एलिमेंट्स के कुछ एलिमेंट्स के पता होंगे और वो हम लोग पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स. सो पोटेशियम का मैंगनीज का कैसे फाइंड आउट करेंगे. वी ऑल नो दैट कि यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है वो न्यूट्रल है. दैट मीन्स टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कंपाउंड इज 0. तो वो 0 मतलब कैसे बनता है, तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम लेंगे, एडिशन करेंगे, तो आंसर 0 आना चाहिए, तो ही कंपाउंड न्यूट्रल बनेगा. दैट मीन्स हम लोग सम लेंगे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस मैंगनीज हमें नहीं पता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 टाइम्स क्या है, ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन का -2 है. टोटल क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल है. सो मैंगनीज +1 था, -8 हो गया इज इक्वल टू 0. -7 राइट हैंड साइड जाएगा तो +7, तो मैंगनीज का कितना आएगा, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. चलो सेम वे एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं. K2Cr2O7. उसके अंदर भी हमें ऐसा ही होगा कि क्रोमियम का नहीं पता है. एक्चुअली पोटेशियम हम लोग जानते हैं कि पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का होता है -2. कंपाउंड इज न्यूट्रल मतलब टोटल इसे की तरह सम क्या होगा, एडिशन करेंगे तो 0 आएगा. तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम +1 है एंड ऐसे कितने हैं, 2 पोटेशियम है, प्लस क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है, तो 2Cr लिखेंगे, प्लस -2 कितना है ऑक्सीजन का, और वो ऑक्सीजन कितने हैं, 7, एंड टोटल एडिशन 0. सो +2 + 2Cr -14 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स 2Cr इज इक्वल टू -12, +12 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो +12 एंड Cr इज इक्वल टू हो जाएगा +6. 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया क्रोमियम का +6. तो सारे हमें पता चल गए.
चलो एक थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट, फिर आपको होमवर्क में देंगे। कंपाउंड है CrO4-2। सो ये न्यूट्रल कंपाउंड नहीं है, चार्ज है -2, मतलब पूरा जो कंपाउंड है उसका चार्ज क्या है, -2 है। तो जैसे यहाँ पे इज इक्वल टू करके 0 आता था कि न्यूट्रल है तो सारे ऑक्सीडेशन नंबर का सम लेंगे तो आंसर 0 आएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। ओके, सो क्रोमियम प्लस 4 क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2 होता है, इज इक्वल टू करके क्या होगा, -2 होगा। क्रोमियम -8 इज इक्वल टू -2, तो क्रोमियम -8 राइट हैंड साइड जाएगा तो +8, तो आंसर आएगा +6। क्लियर। सो ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसा बहुत ही सिंपल MCQ में भी पूछ सकते हैं एंड आगे बहुत यूज़ आएगा इसका। ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट्स का कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए, तो इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। होमवर्क में आपको करने हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़े कंपाउंड। ओके, सो अंडरलाइन भी मैं कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको सल्फर का फाइंड आउट करना है, कार्बन का फाइंड आउट करना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड Fe। रूल आपके साथ है, रूल के हिसाब से इस तरीके से कैलकुलेशन करो और आंसर मिल जाएगा आपको। ओके, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक अब देखने वाले हैं जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, सो दैट एलिमेंट और molecule is known as oxidizing agent। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा कि दूसरे मॉलिक्यूल का वो ऑक्सीडेशन करेगा। इट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट्स एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ओके, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि इट ऑक्सीडाइज the other element, other elements and itself get reduced। खुद का क्या करेगा, वो रिडक्शन करेगा, दूसरे एलिमेंट का वो ऑक्सीडेशन करेगा एंड खुद का रिडक्शन करेगा। तो इजी वे में आप कैसे याद रख सकते हो,
इजी वे में कैसे याद रख सकते हो? तो जो भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, जो भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है वो क्या है आपका? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा वर्ड है। इसका मीनिंग ये होता है, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे आगे। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। reducing agent. So oxidation number increases, मतलब that element or molecule is known as रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट मीन्स इट रिड्यूस्ड the other elements and itself get oxidized। खुद का क्या करेगा? वो ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। सोडियम सॉलिड प्लस 1/2 Cl2 गैस एंड वो हमें देगा NaCl सॉलिड। ओके, सो ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। सोडियम इज अ न्यूट्रल एलिमेंट। फर्स्ट रूल हमारा यहाँ पे क्या है? सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। सेम वे न्यूट्रल है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। इन अ कंपाउंड sodium has +1 oxidation state and chlorine has -1 oxidation state। तो चलो हम लोग देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो सोडियम देखो यहाँ पे, मैं सोडियम के और एरो कर रहा हूँ 0 to +1, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब कि सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 to +1। सेम वे क्लोरीन 0 to -1, दैट मीन्स उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। सोडियम क्लोरीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू अवर डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस तो वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड यहाँ पे भी लिखा है कि इट ऑक्सीडाइज द अदर एलिमेंट एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, मतलब दूसरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो क्लोरीन है वो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो सोडियम का तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, एंड खुद का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो ये जो क्लोरीन है वो क्या है? आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो सोडियम ही होगा, दूसरा कुछ बता भी नहीं है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है 0 to +1, मतलब वो इंक्रीज हुआ, कंडीशन फुलफिल हुई। सेकंड कंडीशन, इट रिड्यूसेस द अदर एलिमेंट। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, तो उसका रिडक्शन हुआ। एंड इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, तो मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो क्या हो जाएगा?
रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एमसीक्यू पूछे भी गए हैं इसके ऊपर से, सो क्लियर हो जाना चाहिए। डेफिनेशन थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, कंफ्यूजिंग होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ कंपेयर करो उसको एंड उसके बाद रिडक्शन को अच्छी तरीके से समझो। एग्जाम्पल मैंने समझाया है उसको समझने की कोशिश करो तो ईजी रहेगा। तो इन दिस लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे।